नमस्कार। एक तरफ है बुंदेलखंड का सूखा प्रभावित क्षेत्र, जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। किसान खेती के बजाय शहरों में पलायन करके वहां फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। तो सरकार ने एक योजना निकाली, कैन बेतवा रिवर लिंक योजना, जो इस सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड में पानी पहुंचाएगी और वहां पर सूखे को कम करेगी। लेकिन ये जो परियोजना है, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले आदिवासियों के लिए घाटे का सौदा हो रही है। उनका कहना है कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमसे छीने जा रहे हैं, जिस वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं कि नदी के अंतर्गत आपने कई सारे न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, जल समाधि, और कोई नदी में महिलाएं खड़ी हैं, कोई लेटी हैं समाधि के ऊपर, और नदी में खड़े होकर वो है इस तरीके से प्रतीकात्मक रूप से विरोध दर्ज कर रही हैं, फांसी लगाने जैसा। क्योंकि उनका मानना है कि जब ये परियोजना लाई जा रही है, इससे हमारे गांव उजड़ जाएंगे, घर उजाड़ दिए गए हैं। आप देखना, एक डॉक्यूमेंट्री है डाउन टू अर्थ की, उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से रातों रात एक पूरा का पूरा गांव साफ़ कर दिया गया, तोड़ दिए गए सारे मकान बुलडोजर के माध्यम से। तो ये लोग बहुत परेशान हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे जो हैं अधिकार हैं, जंगल के राइट हैं, वो सब छीने जा रहे हैं, और इस एवज़ में जो है हमें मुनाफा, जो मुआवजा है, वो 12.5 लाख या 12 लाख ही दिया गया है। और कई मामलों में तो ये हुआ है कि ये मुआवजा उन्हें मिला ही नहीं है। जो फर्जी लोग हैं वो मुआवजा लेकर जा चुके हैं, और जो रियल प्रभावित लोग हैं, वास्तविक रूप से इस परियोजना से प्रभावित होंगे, उन लोगों को ये चीज़ मिली ही नहीं है। तो हम आज इस क्लास में कैन बेतवा रिवर लिंक परियोजना को समझेंगे। ये परियोजना कब लाई गई थी, इसका क्या कारण है लाने का, और इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसे भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कैन बेतवा रिवर लिंक परियोजना ये आखिर है क्या। तो देखिए, दो नदियों के नाम है यहाँ पर, एक है कैन, दूसरी है बेतवा। तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो नदियाँ हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र इस एरिया में पड़ रहा है ये, और इधर आपकी कैन नदी है, और आप यहाँ देखोगे तो ये है बेतवा नदी। इसके बीच में ये वाला जो रीजन है वो बुंदेलखंड का है। जो बुंदेलखंड जो है उसमें 14 डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के और यूपी के, जो सूखा से प्रभावित हैं। तो सरकार ने 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर सोचा कि क्यों ना हम ये दोनों समानांतर हैं तो एक बीच से रिवर निकाल देते हैं, जो इस नदी का, कैन नदी में सरप्लस वाटर है, इसका पानी लेकर इस बेतवा नदी में चली जाएगी। तो वहाँ जो है, जो डिस्ट्रिक्ट होंगे आसपास के, जो सूखा से प्रभावित होंगे, उनको राहत मिलेगी। अब यहाँ आप देखोगे कि ये दोनों जो नदियाँ हैं वो यमुना नदी की सहायक हैं, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको 2030 तक सरकार 2031 तक पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहती है। साथ ही ये जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये सूखाग्रस्त जल संकट वाला जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है, जिसे हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। और ये 1980 के दशक में शुरू हुई और दिसंबर 2024 में आधारशिला रखी गई। इतना लेट के मतलब पूरे 40 साल के आसपास इसमें टाइम लगा है। तो अब समझिए कि ये जो परियोजना है बहुत विवादों में रही। शुरुआत में आप देखोगे कि कई सारे पर्यावरणीय विवाद रहे, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में भी जल विभाजन को लेकर विवाद रहे। तो इस वजह से ये बहुत लेट हुई। लास्ट में ये 2021 में इसको कैबिनेट, जो केंद्रीय कैबिनेट है, उससे मंजूरी मिलती है, और 2024 में इसकी आधारशिला रखी गई। ये टोटल 221 किलोमीटर लंबी नहर होगी, जो कैन और बेतवा रिवर को जोड़ेगी आपस में। अब ये परियोजना जो है, इसके चरण कितने हैं, तो ये 2 चरण में कंप्लीट करने की बात इसमें की गई है, इसके पूरी प्लानिंग में। तो यहाँ ये मैप है, इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी। तो पहले फेज़ में ये कह रहे हैं कि दौधन बांध जो है, दौधन बांध पन्ना टाइगर रिजर्व जो है आपका, ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक डैम बनाया जाएगा। ये बता रहे हैं यहाँ पर, इस नदी पर कैन रिवर इधर से होकर गुजरती है, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर से होकर कैन रिवर नदी जो है वो गुजर रही है। तो ये कह रहे हैं कि हम इसी पन्ना टाइगर रिजर्व में जो नदी गुजर रही है, ये कैन रिवर, इस पर डैम बनाएंगे। कौन सा? दौधन बांध। और इस डैम से जो पानी है, वो पानी इस तरीके से 221 किलोमीटर वाली नहर यहीं से शुरू होगी और यहाँ गिरेगी जाकर बेतवा नदी में। और ये जो डैम है जहाँ से ये नदी निकलेगी, इसकी जो हाइट है 77 मीटर ऊंचा और 2.13 किलोमीटर लंबा बांध बनाया जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। इसका मतलब है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ एरिया जो होगा, मतलब बड़ा सारा हिस्सा जो होगा, वो जलमग्न हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तो ये भी इसका विरोध का कारण है, आगे हम समझेंगे। लिंक कैनल जो होगी,
जो बेतवा नदी तक पानी ले जाएगी वो 221 किलोमीटर लंबी होगी, वो भी इसी चरण में इसी फेज़ में बनाई जाएगी 221 किलोमीटर। और सुरंगें भी इसमें 2 हैं जो 2 किलोमीटर की होंगी लगभग, इसे ही पहले फेज़ में बनाया जाएगा। अब यहाँ आप देखोगे कि ये बेतवा रिवर है और ये कैन रिवर है, दोनों ही यमुना की सहायक हैं, और इनको जोड़ने के लिए बीच में एक कैनल बनाई जाएगी, एक नहर बनाई जाएगी, वो है आपकी 221 किलोमीटर। और दौधन डैम जहाँ से शुरू होगी, जो पन्ना टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। परियोजना के दूसरे चरण में क्या होगा, सेकंड फेज़ में आप देखोगे कि इस साइड में आप देखिए लोअर ओर डैम जो है वो बनाया जाएगा और नदी पर, और रिवर, ये बेतवा की एक सहायक नदी है इस तरफ से, यहाँ ये बेतवा में मिल जाती है। तो ये जो है इस जगह एक डैम बनाया जाएगा, लोअर ओर बांध और बीना कॉम्प्लेक्स, और फिर यहाँ पर कोठा बैराज प्रोजेक्ट, ये 3 चीज़ें सेकंड फेज़ में करी जाएंगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस परियोजना से जुड़े हुए, वो समझते हैं। इस परियोजना की टोटल जो लागत होगी 44,605 करोड़, लगभग 45,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और इसे पूरा करने में जो टाइम रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है 8 साल का, 2031 तक इसको कंप्लीट करना है। और इसे राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA द्वारा लागू किया जा रहा है। कार्यान्वयन और नोडल एजेंसी के रूप में कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी को बनाया गया है, KBLPA। और ये जो प्राधिकरण है, ये जो अथॉरिटी है, ये जल शक्ति मंत्रालय, जो भारत का जल मंत्रालय है, उसके तहत काम करता है। तो ये अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट ऑन 8/12/2021, 8 दिसंबर 2021 को इसको अप्रूव किया गया था, और आधारशिला दिसंबर 2024 में रखी गई। अब इस परियोजना से फ़ायदे क्या होंगे, सरकार क्या फ़ायदे गिना रही है। सरकार कह रही है कि 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी, और आप देखोगे कि 8.11 लाख MP में और 2.51 लाख UP में जो हेक्टेयर भूमि है उसकी सिंचित होगी। बुंदेलखंड के 14 ज़िले, इनमें लगभग 65 लाख लोगों को शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, और बिजली का भी उत्पादन किया जाएगा। 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा यहाँ पर ये प्रोडक्शन करेंगे इसका। और साथ ही ये कह रहे हैं कि पलायन में इससे कमी होगी, क्योंकि वहाँ जब सूखा प्रभावित क्षेत्र कम हो जाएगा तो लोग पलायन कम करेंगे, बेहतर तरीके से खेती करेंगे, और रोजगार से स्थानीय लोगों का शहरों की ओर पलायन रुक जाएगा। मध्य प्रदेश इस परियोजना से 10 जिलों, मध्य प्रदेश के जो 10 ज़िले हैं, लगभग 44 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में करीब 21 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो ये परियोजना के बेनिफिट्स हैं जो सरकार बता रही है। अब हम बात करेंगे कि इसका विरोध और इससे जुड़ी हुई चिंताएं क्या हैं। तो पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं हैं इसमें। सबसे पहले IIT बॉम्बे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में पानी का अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो इलाके में बारिश का जो सिस्टम है वो बिगड़ सकता है, और सितंबर में बारिश लगभग 12% तक कम हो सकती है। 20 से 30 लाख पेड़ों की कटाई होगी, क्योंकि ये पन्ना टाइगर रिजर्व में ये डैम बनाया जाएगा, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होगी। साथ ही पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 98 स्क्वायर किलोमीटर का जो हिस्सा है वो जल में डूब जाएगा। जल में डूबेगा तो मतलब वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो पूरा ख़राब होना ही होना है। साथ ही बाघ जो हैं, वहाँ पर जो टाइगर्स हैं, उनके जो नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल आवास हैं, उनको नुकसान होगा, और उनके संरक्षण के लिए बड़ा ही खतरा होगा। और ये जो कैन रिवर है जिस पर ये डैम बनाया जाएगा, उसके नीचे गिद्धों के घोंसले हैं, और केन घड़ियाल अभयारण्य जो है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। साथ ही ये जो गाद होती है, नदी जब एक जगह से नहर का पानी जब जाएगा दूसरी जगह, तो गाद भी कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होगी। तो ये जो है घड़ियालों के लिए बड़ा मतलब नुकसानदायक होगा, उनको बहुत ही डेंजर में रखेगा ये चीज़। तो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने का खतरा तो यहाँ पर पूरी तरीके से है। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आता है जिसके लिए विरोध कर रहे हैं, वो है विस्थापन का। क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व और इसके आसपास जहाँ पर ये डैम वगैरह बनेगा, वहाँ गाँव में जो लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, उसमें से हज़ारों परिवार, छतरपुर में लगभग 5,228 और पन्ना में 1,400 को उनके पुश्तैनी घरों से, ज़मीन से हटाया जा रहा है। और लोगों का ये आरोप है कि ग्राम सभा से कोई परमिशन नहीं ली गई और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो ये जो है ग्रामीणों का तर्क है, जिसकी वजह से वो अपनी मांगे रख रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखोगे कि इसमें जो है सरकार ने पैकेज रखा है कि 12.5 लाख रुपए, पुनर्वास पैकेज रखा है, 12.5 लाख रुपए तय किए हैं। लेकिन ग्रामीण जो है 25 लाख की डिमांड कर रहे हैं।
और 12.5 लाख आप देखोगे कि अपने आप में किसी एक जगह से हम सब कुछ अपना छोड़कर दूसरी जगह जाएंगे तो वो जो है बहुत कम रकम है। ग्रामीण सही डिमांड कर रहे हैं मेरे मुताबिक यहाँ पर, और उनकी डिमांड ये भी है कि ये जो 12.5 लाख रुपए मिले भी हैं वो एक्चुअल में जो मिलने चाहिए जिनको, उनको नहीं मिले हैं। हम लोग जो है उतना पैसा जो 12.5 लाख सरकार ने कहा है उतना नहीं मिला है, हमें उससे भी कम मिला है। तो इस वजह से ये लोग क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चिता आंदोलन कर रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से चिता पर लेटकर सरकार को अपना दुख दिखा रहे हैं। उनका जो नारा है वो समझिए, या तो न्याय दो हमें या फिर मार दो, क्योंकि उनका कहना है कि जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, हमसे सब कुछ छीन लिया गया, हमारी ज़मीन हमारा मकान, तो हम रहेंगे कहाँ, जहाँ जाएंगे कहाँ। तो ये उनका जो है दुख है जिसको वो जता रहे हैं अपने प्रदर्शन के माध्यम से। और अब हमें यहाँ पर अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चीज़ें समझनी है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना NPP क्या है। तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना जो है भारत सरकार द्वारा 1980 में तैयार की गई एक महत्वाकांक्षी जल संसाधन विकास योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश और बाढ़ सूखे से प्रभावित जो समस्या है देश में बाढ़ और सूखे से, उसका स्थायी समाधान निकालना, जिसके तहत जिन नदियों में पानी ज़्यादा होता है, मतलब सरप्लस वाटर होता है, वहाँ से पानी को जल की कमी वाले क्षेत्रों में ट्रांसफ़र करना। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की, और इस योजना के 2 मुख्य घटक हैं। पहला है हिमालयी नदी विकास घटक और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक। हिमालयी नदी विकास घटक की बात करें तो 14 नदी जोड़ो परियोजनाओं की पहचान इसमें की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके जो सरप्लस वाटर है, इनके जो पानी है, उनको देश के अन्य हिस्सों में ट्रांसफ़र करना। और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक। इसके अंतर्गत जो है साउथ इंडिया की और मध्य भारत की 16 नदी जोड़ो परियोजनाओं की पहचान की गई है। इसका उद्देश्य है महानदी और गोदावरी जैसी जो अधिशेष वाटर वाली नदियां हैं, इनके पानी को दक्षिण भारत की जल कमी वाली जो नदियां हैं जिनमें वाटर की कमी है, जैसे कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, इन तक पहुंचाना है। तो ये आपका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है। अब NPP के तहत कैन बेतवा रिवर लिंक परियोजना जो है देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के रूप में इसको मंजूरी दी गई थी, जो वर्तमान में कार्यान्वयन के चरण में है और अभी जो है इसका विरोध हो रहा है लोगों के द्वारा। अब ये जो विरोध हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, सरकार क्या डिसीजन लेती है और ये जो अथॉरिटी है वो क्या डिसीजन लेती है, वो आगे हम समझेंगे और न्यूज़ में देखेंगे। जब भी कुछ बदलाव होगा हम आपके लिए क्लास लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर इस तरीके से आप करंट अफेयर के टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम रोज़ आपके लिए एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हों।